श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो जी तेतराम। भैया, विगत 31 मार्च से कल रात्रि तक का समय इस दास के जीवन में सांसारिक दृष्टि से बड़ा उथल पुथल वाला रहा। उनकी लीला वे जो चाहे सो करावे, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोह भावे। किंतु भैया, सत्य कहें, इस बार कुछ खटका भी, क्योंकि दास की इच्छा थी कि बस अब पर्दे के पीछे धीरे से सरक लिया जाए। सारी भूमिका उन्होंने ही बनाई। दास के पास तो कोई सामर्थ्य भी न थी। बड़ा प्रसन्न था दास। मेरे प्रभु वही करते हैं जो उनके प्रेमी जन चाहते हैं, किंतु कभी कभी वे लीला कौतुकी उसमें भी कौतुक कर बैठते हैं। चलो, कोई बात नहीं, तुम्हारी लीला रही, तुम जो चाहो सो हो, क्योंकि वही मेरे लिए कल्याणकारी है। हुआ यह, एक संत ने दास से पूर्व में कहा था, एक भगवत कथा में अपने साथ चलने के लिए। दास यूं तो जाता नहीं कहीं, पर 4-5 वर्षों में कोई विरक्त संत हो, अनूठा हो, विरक्त हो, वास्तविक विरक्त, तब इच्छा करती है यहां इनके सानिध्य में कुछ दिन व्यतीत हो, भगवत कथा का श्रवण हो, और यदि भगवान की प्रेरणा हो, उनकी आज्ञा हो, तो 2-4 मिनट कुछ कह भी दिया जाए, क्योंकि कहने वाले भी तो वही और सुनने वाले भी वही। सो एक 2 रिकॉर्डिंग जो नित्य प्रति की चलती हैं, वह भगवत कृपा से, उनकी प्रेरणा से अतिरिक्त होने लगी, और ऐसा होते होते वह 12 हो गई। दिनांक 31 मार्च को वस्तुतः कल प्रसारित हुई 12 मार्च की कड़ी रिकॉर्ड हो गई थी और YouTube पर डाल दी गई थी। प्रातः 31 मार्च से ही असह हृदय में वेदना, दास के लिए सह क्या और असहाय क्या, जो भी है सब उन्हीं का, सभी आनंद स्वरूप। तुम्हारी घटना में तुम जो चाहते हो वो घटे, कालखंड के अनुसार चलना है। मदारी चाहता है कि एक नया खेल हो तो हो, बड़े उत्साह से हो, लगन से हो। अचानक मेरठ से बड़े भाई डॉक्टर श्री ओपी गुप्ता जी का से बात हुई। उन्होंने सहज स्वभाववश स्वास्थ्य के बारे में पूछा, और न चाहते हुए भी, न जाने क्यों, दास के मुख से निकल ही गया कि भैया, आज हृदय में बड़ी वेदना है। उन्होंने विस्तृत जानकारी चाही। दास ने बताया कि जरा सा भी शारीरिक श्रम बड़ा उद्विग्न कर रहा है, और कम से कम 25 से 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा का समय ले रहा है वापस देह को खड़ा होने या बैठने के लिए भी। वे पीछे पड़ गए।
आपको आज ही अथवा कल सुबह मेरठ मेरे पास चले आना है, हम देखते हैं क्या बात है। दास ने स्वभावश टाल मटोल की और कहा, कोई बात नहीं, यदि फिर पुनः ऐसा हुआ तो 4-6-10 दिन में देखेंगे। वे न माने, और दास तो मानता ही कैसे। न मानने का बड़ा कठिन स्वभाव, और वह भी देह के लिए। उन्होंने ब्रह्मास्त्र फेंका। मैं आपकी बड़ी बिटिया स्वाति को बता दूंगा। दास ने अनुनय विनय की, नहीं भैया, किसी भी परिवारीजन को इस बारे में न कहें, क्योंकि यहां तक कि प्रिया कुंज में उपस्थित सहधर्मिणी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं, और ना ही अपनी राम की इच्छा। लगा मानो उन्होंने विनय स्वीकार कर ली। दास पुनः अपने आप में मगन, किंतु संध्या समय तक बड़ा वावेला मच गया। बड़ी बिटिया स्वाति का बरेली से फोन आया, आप आज रात ही किसी भी तरह गाड़ी पकड़कर बरेली आ रहे हैं। किन्हीं कारणवश यदि ना हो सका तो कल सुबह 6 बजे से पहले आप चलेंगे। कोई बात सुनने की उस इच्छा ही नहीं। और भैया, इन बच्चों के सामने, बिटियाओं के सामने, अपने लाला के सामने दास विवश हो जाता है, क्योंकि जानता हूं वे ही तो हैं, और कौन। सो इधर छोटी बिटिया को मालूम पड़ा, वो दौड़ी आई दामाद के साथ। कोई मानता नहीं, और दास विचार करता है कि भैया क्यों परेशान हो रहे हो। और भीतर से अंतर में कोई बोलता है, फंस ही गए भैया, तुम फंस ही गए। माना कि सब इनका निश्चल प्रेम है, किंतु ऐसा कैसे चलेगा। किसी तरह रात्रि व्यतीत हुई। सुबह मानो बड़ी बिटिया द्वारा जबरन बुलाए गए अथवा छोटी द्वारा ठेल दिए गए, बरेली पहुंचे बड़ी बिटिया के यहां। हमारी समधी भैया मनोज दीक्षित जी, क्या कहा जाए उनके स्वभाव के बारे में। अद्भुत प्रेम उत्साह से मिले, जिनका आप क्यों परेशान होते हैं। और वह कहते हैं, आप हमारे अपने हैं, अपनों के लिए कौन परेशान होता है। आप अपनों से बात छुपावें, यह परेशानी की बात। हम हैं ना। और स्वाति बिटिया वाले दामाद ऋषभ ने सब जगह ले जाकर उस दिन टेस्ट करवाए। कुछ डॉक्टरों से मिलना हुआ, और उन लोगों ने बताया कि प्रतीत होता है देह की स्थिति गंभीर। निर्णय हुआ कि हृदय की एंजियोग्राफी कराई जाए। और दूसरे दिन प्रातः ही निकले मेरठ के लिए। मेरठ मेडिकल कॉलेज में हमारे ही बिटिया के पक्ष से प्रिय स्नेहिल भाई डॉक्टर गौरव गुप्ता, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं देखी। डॉक्टर ओपी गुप्ता जी से परामर्श किया, और कई अन्य चिकित्सकों से परामर्श किया गया, और दास की एंजियोग्राफी हुई। मालूम पड़ा कि 4 आर्टिलरीज में से 3 आर्टिलरीज में
5 जगह ब्लॉकेज है, गंभीर स्थिति है। आगे अच्छी चिकित्सा के लिए उन सब ने निर्णय किया, चिकित्सक गणों ने, कि नई दिल्ली के मैक्स साकेत में दास को भेजा जाए और आगे का चिकित्सा से संबंधित सारा कार्य सक्षम हाथों में सौंप दिया जाए। इधर 31 मार्च को ही भैया गुप्ता जी ने कुछ दवाएं और इंजेक्शन परिवारीजनों को बता दिए। छोटे दामाद हमारे देव ने वह सब कार्य कराए। दास को तो कई दिन बाद मालूम पड़ा वह सब इसलिए था कि दूसरा हृदयाघात न पड़ जाए। उससे बचाने के लिए 2-3 दिन तक लगातार दवाएं दी गईं और लगातार गुप्ता जी ने सभी से संपर्क रखा, परिवारीजनों से। दास को कई बार बड़ा क्रोध भी आया, कहां कौन सी लीला चल रही थी, कहां कौन सा विक्षेप पड़ गया। फिर खींच हो आई अपने आप पर ही, निकला कैसे तुम्हारे मुख से? कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में भी अभी भी पीड़ा, हर्ष, विषाद व्याप्ता है, एक जैसा हुआ नहीं। हरी फिर गुप्ता जी बोले, मैं खूब जानता हूं आप न बताते, पर मेरी लाली अर्थात श्री किशोरी जी, उन्होंने ही जबरन आपके मुख से निकलवाया। आपको तो अपनी चिंता रहती नहीं, लेकिन हमारे लिए तो आप बहुत महत्वपूर्ण हो। कैसी अद्भुत बात! काहे के महत्वपूर्ण भैया? ठाकुर युगल किशोर जी के हो ना सके, जीवन बीत रहा है केवल नाटक में। कभी कभी तो लगता था कि भीतर हृदय है ही नहीं, मेरा पत्थर ही धरा है। संभवतः उन लीला कौतुकी ने इस घटना को इसीलिए चुना ताकि विश्वास दिला सकें कि नहीं, एक हृदय तो है तेरे पास भी, कैसा भी सही, पर है तो। मैक्स हॉस्पिटल में 4 तारीख को हृदय की बाईपास सर्जरी हुई। 3-4 दिन सुध और बेसुध के बीच में कैसे निकल गए पता नहीं। उसके बाद आईसीयू और फिर मूत्र संबंधी कुछ समस्या के कारण भी वहां से कैथेड्रल के साथ ही 9 तारीख को डिस्चार्ज होना पड़ा। यूरोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लेना पड़ा और 12 तारीख की डेट दी गई। तो 2 दिन रहे नोएडा में अपनी बड़ी बहन के पास ताकि विशेष दूरी न तय करनी पड़े। कल दोपहर से रात्रि तक पुनः टेस्टिंग, पुनः डॉक्टरों से मिलना और भगवत कृपा से, युगल किशोर की कृपा से मूत्र संबंधी समस्या सुलझ गई, स्वाभाविक हो गया। सुदास ने सोचा बहुत दिन हो गए, अब लौट चलो, तुम जो चाहो। अब तक लग रहा था कि चलना है तो वह तैयारी थी, अब तुमने बचा लिया। तुम कहते हो नहीं, अभी कुछ और संवाद शेष, तो यह सही। किंतु बड़ा दुख होता है जब चारों ओर के स्वजन, परिजन, रसिक जनों के हृदय को शोक पहुंचता है, दुख पहुंचता है, और वह भी इस दास की देह के कारण। वे समाचार जानने को व्यग्र रहते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं,
जाप करते हैं, जबकि मैं मूढ़ निरा असामाजिक प्राणी, किसी से मिलना नहीं जुलना नहीं, चंद ही लोग जिनके पास फोन नंबर है, और उनमें से भी चंद ही जो उसका उपयोग कर पाते हैं यदा कदा, क्योंकि दास का स्वयं का स्वभाव नहीं। भैया सब वे ही करते हैं। कल आने से पहले बिटिया यहां आ गई, सारी कुंज की साफ सफाई बहुत दिनों से। हाँ, गोपाल और किशोरी तो सब समय साथ थे ही। मैं पुनः विराजी अपनी कुंज में। इस बीच 2-3 दिन पहले भैया के मुख से निकला, भैया आप तो इतने दिन से यहां हो, किंतु YouTube पर कथा तो चल ही रही है, सो कैसे? तब दास ने बताया कि कुछ अतिरिक्त रिकॉर्डिंग उनके द्वारा करवा दी गई थी, वे ही चल रही हैं, और 12 अप्रैल की कड़ी अंतिम कड़ी होगी। उन्होंने कहा आगे क्या? दास ने कहा आगे वो जाने, उनका काम जाने, कहने वाले वही, सुनने वाले वही। मुस्कुरा दिए वे, हाँ जैसी उनकी इच्छा। उनकी इच्छा यदि विश्राम लेने की तो लेवें। और आज ब्राह्म मुहूर्त से करीब 1.5-2 घंटे पहले निद्रा आती नहीं, पहले भी नहीं आती थी। निद्रा टूटी, स्मरण हो आया कि आज सुबह 5:30 बजे प्रसारित होने वाली कड़ी तो है ही नहीं। सोचा भगवान नाम लिया जाए, एक चेष्टा की जाए उन रसिक जनों, भगवत जनों के लिए जो उनका नाम इस दास के मुख से सुनना चाहते हैं। सो भैया आज के लिए कुछ यदि संभव हो सके, श्री जी चाहती हो उतने शब्द बोले जा सके तो कहे जाएं, और यथास्थिति भी कह दी जाए, ताकि आगे कभी किसी दिन कोई विश्राम दिवस पड़ जावे अथवा अकस्मात पूर्णाहुति हो जावे तो किसी को खेद ना हो, क्षोभ ना हो, यह विचार ना उठे कि ऐसा क्या हो गया। सो जो भी बात थी सो कह दी, किंतु कहना क्या कभी इतना सरल रहा है? और वह भी उन आनंद लीला घन के बारे में जो नित्य प्रतिक्षण नई नई लीलाएं रचते रहते हैं। एक बात कहें भैया, मृत्यु के मुख में गए हुए को भी यदि कोई छुड़ा सकता है तो भगवान का भक्त ही। भगवान के भक्त प्रारब्ध को बदलने की क्षमता रखते हैं। भगवान भी कई बार प्रारब्ध को बदलते नहीं, क्योंकि यह नियम विरुद्ध है। जिसने नियम बनाए हैं वह नियम नहीं तोड़ सकता, किंतु भक्त भैया वह तो विचित्र जीव होता है, आश्रित होता है भगवान के, और वह यदि संकल्प कर ले अथवा किसी प्राणी के लिए, जीव के लिए संकल्प ले ले कि नाथ तुम्हें इसे ठीक करना होगा, तो सच मानिए उन्हें करना होगा। अथवा मरणासन्न व्यक्ति के समीप यदि कोई भगवत भक्त जाकर खड़ा हो जाए तो वहां मृत्यु तब तक प्रवेश नहीं कर सकती जब तक वह भगवत भक्त वहां खड़ा हुआ है। दास क्या यह अनुभव है, कोरी बातें नहीं। भैया भगवान के भक्त
कहते हैं ना, राम ते अधिक राम कर दासा। अब आगे कैसे क्या होगा वे जाने। बड़ी बिटिया कुछ ही क्षणों में बरेली से चल देगी। छुट्टी आ चुकी है, सारा सेवा भार अब वे ही संभालेंगी, अपने पिता के रूप में इस दास का और उन दोनों के रूप में, और एक और बिटिया हमारी और परिवारिक जनों के रूप में। वे ही तो सब कर रहे हैं, और कौन। दास के पास क्या, यहां से वहां ठेल दो वहां चला गया। बॉल की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, पर वह खेल के लिए आवश्यक होती है। तो खेल चल रहा है, तुम जो चाहो सो हो। हार किसकी, जीत किसकी। खेल महत्वपूर्ण है, जीवन और मृत्यु से परे। सो भैया, अब तक दास ने बेमतलब ही संभवतः जो कहा सो कहा। श्री युगल किशोर सदगुरुदेव और आप सब रसिक भक्तजनों के श्री चरणों में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के अंतर्गत 22वां अध्याय, बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उस पर प्रसन्न होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने असुर राज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित ना हुए, बड़े धैर्य से बोले। दैत्यराज बलि ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है, मैं उसे सत्य कर दिखाता हूं। आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने का अथवा राज्य से च्युत होने का भय नहीं है। मैं पाश में बंधने वाला अथवा अपार दुख में पड़ने से भी नहीं डरता। मेरे पास फूटी कौड़ी भी ना रहे अथवा आप मुझे घोर दंड दें, यह भी मेरे भय का कारण नहीं है। मैं तो डरता हूं तो केवल अपनी अपकीर्ति से। अपने पूजनीय गुरुजनों द्वारा दिया हुआ दंड तो जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि वैसा दंड माता पिता भाई और सुहृद भी मोहवश नहीं दे पाते। आप छिपे रूप से अवश्य ही हम असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन, कुलीनता, बल आदि के मद से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीनकर हमें नेत्रदान करते हैं। आपसे हम लोगों का जो उपकार होता है उसे मैं क्या बताऊं। अनन्य भाव से योग से करने वाले योगी गण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़ वैर भाव करने से ही प्राप्त हो गई है। जिनकी ऐसी महिमा, ऐसी अनंत लीलाएं हैं, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण पास से बांध रहे हैं। इसकी न तो मुझे कोई लज्जा है और न किसी प्रकार की व्यथा ही। प्रभु, मेरे पितामह प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने आपसे वैर विरोध रखने के कारण उन्हें अनेकों प्रकार के दुख दिए, परंतु वे आपके ही पारायण रहे। उन्होंने अपना जीवन आप पर ही निछावर कर दिया। उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है, और जब यह एक ना एक दिन साथ छोड़ ही देता है, तो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए हैं उन डाकुओं से अपना स्वार्थ ही क्या है। पत्नी से भी क्या लाभ है जब वह जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाली ही है। जब मर ही जाना है, तब घर से मोह रखने में भी क्या स्वार्थ है। इन सब वस्तुओं में उलझ जाना तो केवल अपनी आयु खो देना है।
ऐसा निश्चय करके मेरे पिता में प्रहलाद जी ने, यह जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं के नाश करने वाले शत्रु हैं, फिर आपके ही भय रहित एवं अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। क्यों ना हो, इस संसार से परम विरक्त, अगाध बोध संपन्न, उदार हृदय एवं संत शिरोमणि जो हैं, आप उस दृष्टि से मेरे भी शत्रु हैं, फिर भी विधाता ने मुझे बलात् ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा दिया है। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है और वह यह नहीं समझ पाता कि मेरा जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ और अनित्य है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते हुए चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी वहां आ पहुंचे। राजा बलि ने देखा मेरे पिता में बड़े श्री संपन्न हैं, कमल के समान कोमल नेत्र हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर ऊंचे और श्यामल शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं। बलि इस समय वरुण पाश में बंधे हुए थे, इसलिए प्रहलाद जी के आने पर जैसे पहले वे उनकी पूजा किया करते थे उस प्रकार से न कर सके। उनके नेत्र आंसुओं से चंचल हो उठे, लज्जा के कारण मुंह नीचा हो गया। उन्होंने केवल सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। प्रहलाद जी ने देखा कि भक्त वत्सल भगवान वहीं विराजमान हैं और सुनंद नंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रेम के उद्रेक से प्रहलाद जी का शरीर पुलकित हो गया, उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे आनंदपूर्ण हृदय से सिर झुकाए अपने स्वामी के पास गए और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, आपने ही बलि को यह ऐश्वर्यपूर्ण इंद्र पद दिया था, अब आज आपने ही उसे छीन लिया। आपका देना जितना सुंदर है वैसा ही सुंदर लेना भी है। मैं समझता हूं कि आपने इस पर बड़ी भारी कृपा की है, जो आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से इसे अलग कर दिया। प्रभु, लक्ष्मी के मद से तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, उसके रहते भला अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है। अतः उस लक्ष्मी को छीनकर महान उपकार करने वाले समस्त जगत के महान ईश्वर, सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रहलाद जी अंजलि बांधकर खड़े थे। उनके सामने ही भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को बंधा देखकर भयभीत हो भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ मुंह नीचा करके वह भगवान से बोली। विंध्यावली ने कहा, प्रभु, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग कुबुद्धि हैं वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। जब आप ही इसके कर्ता भरता और संहर्ता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ करता मानने वाले निर्लज्ज आपको क्या समर्पण करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त प्राणियों के जीवन दाता, उनके स्वामी और जगत स्वरूप देवादिदेव प्रभु, अब आप इसे छोड़ दीजिए। आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अतः अब यह दंड का पात्र नहीं है। इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग आदि लोक, अपना सर्वस्व तथा आत्मा तक आपको समर्पित कर दिया है, एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है, यह धैर्य से च्युत नहीं हुआ है। प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरणों में जल का अर्घ्य देता है और केवल दूर्वा दल से ही आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता से धैर्य और स्थिरता पूर्वक आपको त्रिलोकी का दान कर दिया है, तब यह दुख का भागी कैसे हो सकता है। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी,
मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन छीन लिया करता हूं, क्योंकि जब मनुष्य धन की मद से मतवाला हो जाता है तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेकों योनियों में भटकता रहता है। जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड ना हो जाए तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी ही कृपा है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं, परंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे इनसे मोहित नहीं होते। ये बलि, दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसने उस माया पर भी विजय प्राप्त कर ली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। तुम देख ही रहे हो कि इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ। इसका धन छीन लिया, राजपथ से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी, यहां तक कि इसके गुरुदेव ने भी इसको डांटा फटकारा और श्राप तक दे दिया। परंतु इस दृढ़वती ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म न छोड़ा। अतः मैंने इसे वह स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी कठिनाई से प्राप्त होता है। सावर्णी मनवंतर में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में रहे। वहां रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, बाहरी या भीतरी शत्रुओं से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता। फिर भगवान बलि को संबोधित करके बोले, महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उस सुतल लोक में जाओ जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते रहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे, दूसरों की तो बात ही क्या है। जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरा चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं तुम्हारे अनुचरों की और भोग सामग्री की भी सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा करूंगा। वीर बलि, तुम मुझे वहां सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ आसुर भाव होगा वह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। भैया, यह अष्टम स्कंद का 22वां अध्याय समाप्त होता है और दास को अनुमति दें वाणी को विराम देने की, क्योंकि भैया अभी यह जो बोला गया भगवत कृपा से ही बोला गया। वाणी और देह के अन्य अवयव उन्हीं की प्रेरणा से उतना ही कार्य कर रहे हैं जितना भी करवाना चाहते हैं, और वास्तव में होना भी यही चाहिए। सो आप सबको पुनः प्रणाम, वंदन, अभिनंदन और सबसे प्रार्थना कि मुझ पतित के लिए चिंता न किया करें। सब कहते हैं अपना ध्यान रखिए, और भैया दास कहता है कि जो चीज किसी को सौंप दी सो सौंप दी, अब ध्यान रखना है तो उसे रखना है। मान लो अपने पास कोई मकान था, अपन ने उसे किसी को बेच दिया, रजिस्ट्री कर दी, उसके बाद भी वहां जा जाकर रोज देखें और उससे कहें कि भैया सफाई भी करवाया करो, थोड़ी देखरेख भी किया करो, ऐसे कैसे चलेगा? विचार करें, क्या यह उचित है? जो चीज जिसकी है वह उसका ध्यान रखेगा,
और रखता है तो भैया ध्यान तो वही रखेगा तो किसी तरह से योग्य होगा, सक्षम होगा। जहां योग्यता नहीं, विचार नहीं, बुद्धि नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, वह क्या करेगा? वह तो जिसके आश्रय में रहेगा वही देखेगा कि इसके लिए क्या उचित और क्या अनुचित। और भैया भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि जीवन में आपको कोई एक ऐसा अवसर अवश्य मिले जिसमें किसी निस्सहाय की, रोगी की तन मन धन सेवा करने का एक बार अवसर मिले। जीवन में एक बार इतना ही यथेष्ट है। और सत्य तो यह है कि रोगी भी वही और चिकित्सक भी परिजनों के अत्यंत पीड़ित होने पर दास के सदगुरुदेव ने ऑपरेशन वाले दिन वीडियो कॉल पर दर्शन और आशीर्वाद देते हुए सबसे कहा, कोई चिंता न मत करो, बिहारी जी स्वयं डॉक्टर बनकर आएंगे। और यही सत्य है, यही सत्य है। उनके अतिरिक्त कौन किसी को अच्छा कर सकता है? और उसके ऊपर सदगुरुदेव की बात वे ना रखेंगे तो कौन रखेगा? भगवान की बड़ी कृपा है कि वह प्रतिक्षण दास को गोद में उठाए घूमते हैं। ऐसे सदगुरुदेव प्रदान किए हैं, अब क्या पाना शेष रहा? सो ये इच्छा होती नहीं कि नाटक में सामने रह जाए या पीछे खड़े हो जाएं जाकर उनके साथ। कहीं कोई भेद नहीं, किंतु फिर भी जैसी तुम्हारी इच्छा, जो तुम चाहो वही हो, वही हो। हे स्वामी जी, राधा शरण शरण शरण। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।